वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का साइंस मिशन नाम की ये बुक है। इसका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या ये सॉल्यूशन आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है। नेक्स्ट, टेस्ट योर लर्निंग। तो बिटवीन द चैप्टर्स कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो टेस्ट योर लर्निंग आउटकम्स के नाम से दिए हुए हैं। तो चलिए पहला पार्ट शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर से आप क्या समझते हैं, यानी एग्रीकल्चर की डेफिनेशन क्या है, एक तरह से ये पूछा आपसे। ओके, कल्टिवेटिंग लैंड एंड ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स ऑन द सॉइल। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई लैंड कल्टीवेट करना, उस पे क्रॉप उगाना, ग्रो कराना एंड रेजिंग लिवस्टॉक, लिवस्टॉक को रेज करना, बढ़ाना। ठीक है, फार्म एनिमल्स, लिवस्टॉक क्या होते हैं? एनिमल्स, यानी फार्म में एनिमल्स को है ना रखना, पालन पोषण करना, उनको सब सुविधाएं प्रोवाइड कराना, इज कॉल्ड फार्मिंग या एग्रीकल्चर। तो उसको हम क्या कहते हैं? फार्मिंग कहते हैं या एग्रीकल्चर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज मिक्स्ड फार्मिंग? मिक्स्ड फार्मिंग से आप क्या समझते हैं, क्या होती है मिक्स्ड फार्मिंग? आंसर, कल्टिवेटिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग एनिमल्स इन इंडिविजुअल फार्म, यानी कि कल्टीवेट करना है, क्रॉप फसलें उगानी है, रियरिंग एनिमल्स, एनिमल्स को पालना भी है, पालन पोषण करना है उनका, इन इंडिविजुअल फार्म, एक ही फार्म में। ठीक है, इज कॉल्ड मिक्स्ड फार्मिंग। तो इस यानी कि दोनों काम साथ साथ करने हैं, कल्टीवेटिंग क्रॉप्स, क्रॉप्स भी उगानी है आपको और पशु भी पालने हैं, एनिमल्स भी पालने हैं ना, तो उसको दोनों काम जब आप साथ करेंगे तो उसको कहेंगे हम क्या? मिक्स्ड फार्मिंग। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिवस्टॉक? लिवस्टॉक से आप क्या समझते हैं? आंसर, एनिमल्स केप्ट ऑन फार्म्स आर कॉल्ड लाइवस्टॉक। क्या कहते हैं उसको? लाइवस्टॉक कहते हैं। सच एज, जैसे कि, यानी फार्म्स में एनिमल्स को पालना। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से एनिमल्स होते हैं बेटा? काउ, गोट, बफेलो एक्सेट्रा। नेक्स्ट, लिस्ट सम एडवांटेज ऑफ टिलिंग द सॉइल, यानी कि सॉइल को टिल करने के जो एडवांटेज हैं, कुछ फायदे हैं, वो आप बता दीजिए यहाँ पे, है ना। आंसर इज, प्लोइंग हेल्प्स इन लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल, द टॉप सॉइल, यानी प्लोइंग जब हम खेत को जोतते हैं तो उससे क्या होता है, जो सॉइल हो जाती है वो लूज हो जाती है। पहले सॉइल टाइट रही होगी, उसके पार्टिकल पास पास रहे होंगे, बीच में स्पेस नहीं रहा होगा, तो उसको टर्निंग कर देते हैं, लूज कर देते हैं, उसको टर्न कर दें, मतलब डाउन वाली लेयर अप आ जाती है, अप वाली डाउन चली जाती है, कुछ मिडिल में ऐसे मिक्स हो जाती है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टिलिंग द सॉइल, इसको टिलिंग द सॉइल कहते हैं। तो उसने टिलिंग पूछा था आपसे, तो प्लोइंग और टिलिंग सेम चीज हो गई, है ना। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ कंपोस्ट विद द सॉइल। तो खेतों में आपने देखा होगा जगह जगह पे, है ना, कंपोस्ट के हम ढेर लगा देते हैं, ऐसे ढेर लगा देते हैं। तो यानी कि जब प्लोइंग करेंगे, टिलिंग करेंगे, तो वो भी यूनिफॉर्मली वहां पे मिक्स हो जाएगा सॉइल में। ओके, और क्या होता है? इट मेक्स द सॉइल एरी, इसकी वजह से सॉइल कैसी हो जाती है? एरी, मतलब कि पार्टिकल्स लूज हो जाते हैं, बीच में स्पेस आ जाता है, पोर्स हो जाते हैं, तो वहां पे एयर फिलअप हो जाती है। ठीक है, एंड इंक्रीज वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, और ऐसी मिट्टी के वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी, पानी को अपने अंदर बनाए रखने की, नमी बनाए रखने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। नेक्स्ट, इन व्हाट वे वी सेलेक्ट हेल्दी सीड्स फ्रॉम मिक्सचर ऑफ सीड, यानी कि हम हेल्दी सीड्स को कैसे सेलेक्ट करेंगे? मिक्सचर ऑफ सीड से, यानी आपको मिक्सचर दिया है, अब उसमें पता नहीं, अच्छे सीड्स भी होंगे, हेल्दी भी होंगे, खराब भी होंगे, तो आप उसमें से अच्छों को कैसे पिकअप करेंगे, हेल्दी पिक को कैसे पिकअप करेंगे? आंसर, When a mixture of seeds is taken in beaker, सबसे पहले क्या करें, आप मिक्सचर ले लें, जो सीड्स का मिक्सचर है उसको एक बीकर में ले लें, और बीकर पानी से भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो यानी पानी से भरे हुए बीकर में आपने सीड्स ले जाके डाल दिए। अब क्या करेंगे? हेल्दी सीड्स सिंक, जो हेल्दी सीड्स होंगे डेफिनेटली वो वेटेज, उनका वेट ज्यादा होगा। ठीक है, तो वो सिंक हो जाएंगे, डूब जाएंगे पानी में, नीचे जाके इकट्ठा हो जाएंगे। एंड वीक और इंसेक्ट ईटन फ्लोट ऑन वाटर, और जो वीक सीड्स हैं, ठीक है, और जो इंसेक्ट जिनको खा चुके हैं, उनको खोखला कर चुके हैं, तो वो हल्के हो जाएंगे, पानी भर जाएगा तो वो ऊपर आ जाएंगे तैरते हुए। ठीक है, वाटर इज ड्रेन्ड आउट, अब पानी को क्या करना है? ड्रेन आउट, उसको पानी को बहा देना, अलोंग विद द वीक एंड डैमेज सीड। ठीक है, तो पानी के साथ साथ ये हल्के फुल्के जो सीड्स होंगे वो भी बह जाएंगे, फ्लो कर जाएंगे। हेल्दी सीड्स लेफ्ट आफ्टर द ड्रेनिंग द वाटर, तो हेल्दी सीड्स बचेंगे, जब वाटर ड्रेन हो जाएगा सारा तो क्या बचेगा? अच्छे अच्छे सीड्स, हेल्दी सीड्स बचेंगे। इन दिस वे, इस तरीके से हेल्दी सीड्स आर सेलेक्टेड, तो हेल्दी सीड्स को इस तरह से हम अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट,
व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ट्रीटिंग सीड्स विद पेस्टिसाइड्स बिफोर सोइंग। कह रहा है कि आप एडवांटेज बताइए ट्रीटिंग सीड्स विद पेस्टिसाइड, यानी कि सीड्स को पेस्टिसाइड से ट्रीट किया जाता है बिफोर सोइंग, बोने से पहले, ठीक है। मतलब उनके ऊपर पेस्टिसाइड्स लगा दिया जाता है, यानी आप समझो उनके ऊपर दवाई लगा दी है ना, कि भाई ये खराब ना हो। तो क्यों क्या क्या होता है, एग्जैक्टली हो क्या रहा होता है, देखते हैं। ट्रीटिंग सीड्स विद पेस्टिसाइड प्रोटेक्ट देम, उनको बचाता है फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स, ताकि उनको पक्षी वगैरह ना खा लें। आपने देखा होगा जब खेत जोत रहा होता है, आप सीड्स बो रहे होते हैं तो बहुत सारे है ना क्या क्रो वगैरह बगुले वगैरह वहां पे बैठे रहते हैं, तो वो क्या करते हैं सीड्स भी खा लेते हैं, ठीक है। तो उसको क्या होगी, मेडिसिन लगी रहेगी, उसकी दवाइयां लगी रहेंगी, पेस्टिसाइड लगे रहेंगे, तो उसको खाएंगे नहीं, उनको स्मेल वगैरह आएगी तो खाएंगे नहीं, पॉइजनस होते हैं, है ना। एंड डैमेज ड्यू टू फंगल और बैक्टीरियल ग्रोथ, और इससे बचाते हैं वो किससे, सीड्स को फंगल बैक्टीरियल ग्रोथ से है ना डैमेज होने से बचा लेते हैं। वाइल स्प्राउटिंग, जब आप उसको स्प्राउट करते हैं, भिगो देते हैं या उसके मतलब जमीन में जब डाल देते हैं उसके बाद। चलिए, व्हाट इज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग द सीड, एक ट्रेडिशनल मेथड बताइए जिससे तरीके से हम बीजों को शो करते हैं, बोते हैं, ठीक है। तो ये टी कैपिटल होगा यहाँ पे, है ना। द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग द सीड इज ड्रिल, सीड ड्रिल, यानी सीड ड्रिल की आप मदद से आप कर सकते हो। देखो क्या होता है बेटा, ये जो हल है, ये हल गया है पीछे ऐसे, तो ये हल आया, ये ऊपर वाला हल्का हैंडल हो गया। यहाँ पे क्या करते हैं, एक फनल लगा देते हैं, इसमें सीड्स डाल दिए जाते हैं। क्या डाल दिए जाते हैं इसमें, सीड। अब ये पाइपलाइन के थ्रू होते होते ये बिल्कुल हल्के यहाँ पे है ना प्लो की बिल्कुल टिप पे आ जाते हैं, ठीक है। तो एक एक सीड्स करके यहाँ पे नीचे आता रहता है, तो ये होता है सीड ड्रिल। What is the advantage of sowing of seeds with the help of seed drill, यानी सीड ड्रिल से सीड्स को बोना सो करना, ठीक है, उसका क्या फायदे हैं। आंसर, विद द हेल्प ऑफ सीड ड्रिल सीड्स कैन बी प्लेस्ड एट प्रॉपर गैप, सीड ड्रिल की मदद से सीड्स को प्रॉपर प्लेस पे प्रॉपर गैप पे रखा जा सकता है ना। एक डिस्टेंस बना के रखी जाती है, मेंटेन की जा सकती है। जैसे आप लोग क्या करते हैं बेटा, स्कूल में लाइन बनाते हैं तो कहते हैं ना, टीचर्स कहते होंगे 1 हैंड गैप या 2 हैंड गैप जो भी है ना, तो उस तरह से यानी प्रॉपर गैप पे, यूनिफॉर्म गैप पे बनाया जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है। सीड्स गेट्स कवर्ड विद द सॉइल एज सून एज इट गोज इनटू द सॉइल, सॉइल जैसे सीड्स जो होते हैं जैसे सॉइल के अंदर जाते हैं तुरंत उनके ऊपर मिट्टी ढक दी जाती है, मिट्टी से वो कवर हो जाते हैं, सॉइल से वो कवर हो जाते हैं। ये भी फायदा होता है सीड ड्रिल का इस्तेमाल करने से। नेक्स्ट, हाउ ट्रांसप्लांटेशन बेटर देन सोइंग सीड्स डायरेक्टली इन द सॉइल, कह रहा है कि ट्रांसप्लांटेशन किस तरीके से बेटर है, ज्यादा बढ़िया है सोइंग सीड डायरेक्टली सीड जो सो कर रहे हैं उससे बेटर होती है ट्रांसप्लांटेशन। कैसे होती है ये बताना है आपको। प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटिंग हैज सर्टेन एडवांटेज, क्या क्या एडवांटेज है भाई, फायदेमंद कब है, जब कोई फायदा होगा हमको, है ना, तभी तो बढ़िया है हमारे लिए, एडवांटेजेस है। क्यों है, नंबर 1, हेल्दी सैपलिंग्स कैन बी सिलेक्टेड फॉर ट्रांसप्लांटेशन, यानी कि देखो भाई सीड्स अगर खराब हुआ था, अच्छा हुआ तो आप ऐसे ही अगर डाल देते वहां पे, तो खेत में खराब वाले भी बोए जाते, अच्छे वाले भी बोए जाते। लेकिन आपको ट्रांसप्लांटेशन से ये ऑप्शन मिल जाता है, केवल आप हेल्दी सैपलिंग्स को सेलेक्ट करें, ठीक। ट्रांसप्लांटेशन हेल्प प्लेसिंग सैपलिंग इन वेल प्रिपेयर्ड बेड्स, ठीक है, यानी पहले से अच्छी तरीके से तैयार किया हुआ बेड क्या होता है बेटा, ये बेड वो घरों में सोने वाला नहीं है, यानी जैसे बेस बनाना, ठीक है। बेस बनाना मतलब कि भाई भूमि को, सॉइल को तैयार करना अच्छे से, तो उसको कहते हैं वेल प्रिपेयर्ड बेड। ओके, सैपलिंग्स आर ट्रांसप्लांटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर, जो बीज से जो आपके छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं जिनको हम सैपलिंग नाम दे रहे हैं, ठीक है, उनको वहां से उखाड़ के पिकअप करके दूसरी जगह पे प्रॉपर गैप पे लगा पाना पॉसिबल हो पाता है। जैसे कि पैडी जब हम बोते हैं तो प्रॉपर गैप पे लगाई जाती है, सीड जब हम बोते हैं तो वो प्रॉपर गैप पे हो नहीं पाते अगर आप सीड ड्रिल से नहीं कर रहे हैं तो, है ना। दैट द प्लांट्स में गेट प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर गैप पे लगाने से क्या होता है, उनको प्रॉपर सनलाइट मिलेगी, यूनिफॉर्म वाटर मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे बराबर, तो ये फायदे होते हैं उससे। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांटिंग पैडी सैपलिंग्स फॉर ट्रांसप्लांटिंग, कह रहा है कि ये बताओ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं जब आप पैडी को प्लांट कर रहे होते हैं, पैडी को है ना, पैडी सैपलिंग्स को प्लांट कर रहे होते हैं, ट्रांसप्लांटिंग कर रहे होते हैं उसकी, तो क्या फायदे हैं उस रिक्वायरमेंट, क्या जरूरतें हैं उनकी। आंसर, प्लांटिंग पैडी सैपलिंग्स फॉर ट्रांसप्लांटिंग रिक्वायर स्पेशली प्रिपेयर्ड बेड चाहिए होते हैं, स्पेशली प्रिपेयर्ड बेड चाहिए होते हैं, वाटर लॉग्ड सॉइल चाहिए होती है, मतलब कि पानी भरा होना चाहिए जिस खेत में आप लगा रहे हैं
वो बिल्कुल पानी से डूबा हुआ होना चाहिए, एकदम भरा हुआ। तो आपने देखा होगा राइस वगैरह जब पैडी वगैरह जब लगाई जाती है बेटा, तो यानी खेत पानी से भरे होते हैं। बरसात के दिनों में है ना, रेनी सेशन में लगाई जाती है। ओके, टेस्ट योर लर्निंग आउटकम, सेकेंड पार्ट आ गया है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोटेशन ऑफ क्रॉप। रोटेशन ऑफ क्रॉप क्या होता है? आंसर, क्रॉप रोटेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग डिफरेंट क्रॉप्स सिक्वेंसली ऑन द सेम फील्ड। मतलब क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है बेटा, ये एक तरह की प्रैक्टिस है जो आप कर रहे हैं, लगा रहे हैं, प्लांटिंग डिफरेंट क्रॉप, अलग अलग टाइप की क्रॉप्स लगा रहे हैं सिक्वेंसली, है ना। सिक्वेंसली मतलब पहले 1 टाइप की लगाएंगे, फिर 2 टाइप की लगाएंगे, फिर 3 टाइप की लगाएंगे, उसके बाद फिर 1 टाइप की, फिर 2 टाइप, यानी एक पैटर्न बना लिया, एक सीक्वेंस आपने बना लिया है ऑन द सेम फील्ड, एक खेत पे, एक फील्ड पे। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट इज इंटरक्रॉपिंग। क्या होती है इंटरक्रॉपिंग? ग्रोइंग ऑफ लेग्यूमिनस क्रॉप इन बिटवीन 2 क्रॉप्स इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। यानी 2 क्रॉप्स के बीच में एक लेग्यूमिनस क्रॉप, है ना, क्या करना, लगा देना वहां पे, तो उसको कहते हैं इंटरक्रॉपिंग। इंटर का मतलब होता है बीच में, यानी एक क्रॉप ये लगाई, एक क्रॉप ये लगाई, मतलब ये टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, है ना। जैसे 1 से 2 टाइम पीरियड पे लगाई, 4 से 5 पे लगाई, और बीच का जो टाइम पीरियड बचा उस पर लेग्यूमिनस क्रॉप लगा दी। वैसे लगा तो और भी कोई सी सकते हैं, ठीक है, लेकिन जनरली कौन सी, लेग्यूमिनस क्रॉप ही हम लगा देते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है? इन मल्टीपल क्रॉपिंग, जिसको हम मिक्स्ड क्रॉपिंग के नाम से भी जाते हैं, जनरली 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर सोन। तो जनरली ऐसे में क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा टाइप की क्रॉप को लगाया जाता है, बोआ जाता है वहां पे साइमल्टेनियसली, एक साथ। ठीक है, यानी एक ही टाइम पे क्या कर रहे हैं आप, एक से ज्यादा क्रॉप्स लगा रहे हैं इन द सेम फील्ड, एक ही खेत में, मतलब एक ही खेत में 2 टाइप की फसल बो रहे हैं आप। ठीक है, वन ऑफ द क्रॉप इज ए लेग्यूमिनस क्रॉप, एक क्रॉप लेग्यूमिनस क्रॉप हो जाएगी उसमें से। दीज क्रॉप विच आर सोन टुगेदर ग्रो एंड मैच्योर एट द सेम टाइम। ये जो फसलें होती हैं जो कि एक साथ लगाई जाती हैं और एक साथ मैच्योर मतलब पक जाती हैं वो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कॉर्न हो गया एंड सोयाबीन, कॉर्न और सोयाबीन लगाई जाती हैं। ठीक है, और एनी अदर पल्सेस क्रॉप भी लगा सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं टुगेदर एज खरीफ क्रॉप, जैसे है ना, टुगेदर एज खरीफ क्रॉप के साथ। चलिए नेक्स्ट, हाउ मल्टीपल क्रॉपिंग डिफर फ्रॉम इंटरक्रॉपिंग। आपको बताना है मल्टीपल क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग में क्या डिफरेंस है। आंसर, इन इंटरक्रॉपिंग ए लेग्यूमिनस क्रॉप इज ग्रोन इन बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ द 2 क्रॉप्स। 2 क्रॉप्स के बीच में जो टाइम गैप बचता है उसमें एक लेग्यूमिनस क्रॉप को उगाना, ये कहलाता है इंटरक्रॉपिंग। वाइल जबकि इन मल्टीपल क्रॉपिंग 2 और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन एट द सेम टाइम, 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप को एक साथ लगाता सेम टाइम पे, वहां पे टाइम पीरियड अलग अलग था, 2 है ना, 2 फसल के बीच में एक लगा देना, मतलब कि टाइम अलग अलग है तीनों का, उसको कहते हैं इंटरक्रॉपिंग। यहाँ पे क्या है, सेम टाइम में, एक ही टाइम में, एक ही खेत में एक से ज्यादा क्रॉप आप लगा रहे हैं, यहाँ पे प्लांट कर रहे हैं। नेक्स्ट, हाउ मल्टीपल क्रॉपिंग डिफरेंट फ्रॉम मिक्स्ड फार्मिंग। अब आपको मल्टीपल क्रॉपिंग और मिक्स्ड फार्मिंग में डिफरेंस बताना है। चलिए देखते हैं, कल्टीवेटिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग एनिमल्स। ठीक है, कल्टीवेट करना क्रॉप्स को, रियरिंग एनिमल का पालन पोषण करना इन एन इंडिविजुअल फार्म इज कॉल्ड मिक्स्ड फार्मिंग। यानी 2 काम साथ साथ कर रहे हो, ठीक है, क्रॉप्स भी उगा रहे हो, पशुओं का पालन पोषण भी कर रहे हो, तो दोनों चीज एक साथ हो रही हैं, तो इसको कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक है, वाइल इन मल्टीपल फार्मिंग में क्या होता है भाई, ठीक है, इसकी बात करने वाले हैं अभी हम, क्या होने वाला है। ठीक है, रियरिंग इज नॉट अलाउड एंड मोर देन 1 क्रॉप आर कल्टीवेटेड। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। देखो क्या होता है, पहले हमने जो लिखा था मिक्स्ड फार्मिंग, इसको क्या कहते हैं बेटा, है ना, फिर से देख लीजिए। मिक्स्ड फार्मिंग जो था, कल्टीवेटिंग क्रॉप एंड रियरिंग एनिमल इन इंडिविजुअल फार्म इज कॉल्ड मिक्स्ड फार्मिंग, उसको हम मिक्स्ड फार्मिंग कहते थे, है ना, दोनों काम एक साथ कर रहे थे तो मिक्स्ड फार्मिंग हो गई, है ना। और अब कह रहा है कि भाई मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या है, ठीक है, मल्टीपल फार्मिंग में क्या होता है, ठीक है, एनिमल रियरिंग इज नॉट अलाउड, एनिमल को रियरिंग नहीं करेंगे आप, एंड मोर देन 1 क्रॉप आर कल्टीवेटेड, एक से ज्यादा क्रॉप उगाएंगे एक साथ। ठीक है, नेक्स्ट, नेम सम कॉमन कैटल एंड फार्म एनिमल विच आर रियर्ड बाय फार्मर्स। ठीक है, वो कह रहा है कुछ कॉमन कैटल के नाम बताइए, फार्म एनिमल के नाम बताइए जो कि रियर्ड किए जाते हैं फार्मर्स के द्वारा जनरली। कौन से हैं?
काऊ हो गई, बफेलो हो गई, फिश हो गई, चिकन्स हो गए, ठीक है। तो ये सब नाम है, कॉमनली हम इनको पालते हैं। चलिए नेक्स्ट, वाई डू क्रॉप्स नीड प्रोटेक्शन? क्रॉप्स को प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है भाई? आंसर, क्रॉप्स नीड प्रोटेक्शन बिकॉज, क्यों चाहिए प्रोटेक्शन? बिकॉज क्रॉप्स मे बी है ना, यहाँ पे करेंगे मे हटा देंगे ये वाला, क्रॉप्स में बी डैमेज्ड बाय, क्रॉप्स डैमेज हो सकते हैं किसके द्वारा? ग्रेजिंग एनिमल, जो पशु चरते रहते हैं, घास वगैरह चरने आते हैं, खेत में आ गए, फसल को बर्बाद कर सकते हैं। बर्ड्स, पक्षी वगैरह बर्बाद कर सकते हैं ना, खा जाएंगे। आपने मेज भुट्टे उगाए, पता चले वो खा के चले गए। इंसेक्ट्स फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वॉर्म, पेस्ट, जिनको जम्स कहते हैं, ये सब फसल को नुकसान पहुंचा। आपने सुना होगा टिड्डियां आ गई थी, है ना, तो वो क्या करती थी? खा जाती, फसल को बर्बाद कर देती थी, खोखला कर देती थी। चलिए नेक्स्ट, व्हाट आर पेस्ट? पेस्ट क्या होते हैं? पेस्ट आर द ऑर्गेनिज्म, पेस्ट वो ऑर्गेनिज्म होती हैं, जनरली इंसेक्ट्स, ये जनरली इंसेक्ट्स होते हैं, विच ईट द क्रॉप, जो कि क्रॉप को खा जाते हैं। देखो देखो इसने क्या किया, जैसे पत्ता यहाँ पे खा रहा है बैठ के, है ना, खा गया है। एंड ऑल्सो स्प्रेड डिजीज इन द क्रॉप, और ये क्या करते हैं? क्रॉप में को बीमारी भी कर देते हैं, बीमार कर देते हैं क्रॉप को। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसेक्टिसाइड एंड फंगिसाइड? इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड में आपको डिफरेंस बताना है। आंसर, ग्रास होपर and other insect pests are killed by the spray of the pesticide। ये सब क्या होते हैं? पेस्टिसाइड्स के द्वारा इनको मार दिया जाता है, यानी ये स्प्रे कर देंगे जब इनकी, तो ये डेड हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, तो इनको हम कहते हैं इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, क्या कहते हैं इनको? इंसेक्टिसाइड्स, यानी जिनको पेस्टिसाइड भी कहते हैं, इंसेक्टिसाइड भी कहते हैं। वाइल फंगिसाइड, फंगिसाइड क्या होते हैं? आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप, जबकि इंसेक्टिसाइड्स की स्प्रे की जाती, सॉरी फंगिसाइड की स्प्रे की जाती है क्रॉप के ऊपर, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डिजीज, बीमारियों से बचने के लिए। सुनो बेटा, कहने का मतलब ये है, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, ठीक है, वो पेस्ट को मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिससे फसल बच जाए, जबकि फंगिसाइड जो होते हैं वो इंसेक्ट को मारने के लिए नहीं होते हैं, वो फसल की प्रोटेक्शन करने के लिए होते हैं बीमारी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, What for scarecrow is mounted on a farm? Scarecrow मतलब इस टाइप का, आपने देखा होगा ना, ऐसा करके खेतों में गाड़ देते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? आंसर, फार्मर्स पुट अप ए scarecrow to keep the birds away from the crop। ठीक है, ताकि पक्षियों को फसल से अलग रखा जा सके। The crop so that birds not pick up the seed, ताकि क्या हो, क्रॉप वगैरह बर्ड्स जो हैं वहां पे उनके सीड्स है ना, खाने ले पिकअप ना कर ले वहां से। नेक्स्ट, अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। चलिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, टू कंट्रोल एंड डिस्ट्रॉय पेस्ट वी यूज, कंट्रोल करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए पेस्ट को हम क्या यूज करते हैं? क्या फर्टिलाइजर यूज करते हैं? क्या ग्रेजिंग एनिमल यूज करते हैं? पेस्टिसाइड यूज करते हैं कि बीडिसाइड्स यूज करते हैं? आंसर इज पेस्टिसाइड्स। क्या यूज करते हैं बेटा? पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। नेक्स्ट, बीड्स आर, बीड्स क्या होते हैं भाई? माइक्रोब्स होते हैं, अनवांटेड हर्ब्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, या फंगल पेस्ट्स होते हैं? तो राइट आंसर है बेटा क्या? अनवांटेड हर्ब्स जो होते हैं वो बीड्स कहलाते हैं, घास फूस खरपतवार जो होती है ना। नेक्स्ट, राबी क्रॉप्स इंक्लूड, राबी क्रॉप्स में क्या क्या होता है भाई? क्या वीट होता है? देखो, राबी क्रॉप्स समझ लो विंटर सेशन क्रॉप्स है ना, पैडी होता है, कॉर्न होता है, मेलन्स होते हैं। ठीक है, मेलन्स नहीं होते हैं। पैडी जो होती है बरसात में होती है, रेनी सेशन में होती है। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन बचे, 50-50 कर दिया मैंने। ठीक है, तो राइट आंसर है बेटा यहाँ पे वीट इज द राबी क्रॉप। चलिए नेक्स्ट, रेजिंग बोथ प्लांट क्रॉप एंड लिव स्टॉक इन फार्म इज, ठीक है, यानी कि प्लांट क्रॉप उगाना, लिव स्टॉक करना, तो ये चीजें किस में आती हैं? क्या मिक्स्ड फार्मिंग में आती हैं, इंटर क्रॉपिंग में आती हैं, मिक्स क्रॉपिंग में आती हैं, रोटेशन ऑफ क्रॉप में? तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा ए, मिक्स्ड फार्मिंग। नेक्स्ट, बीन्स, सिलोस एंड ग्रेनरीज आर यूज्ड टू स्टोर, ये सब किस चीज को स्टोर करने के लिए होते हैं? वेजिटेबल्स को, ग्रेन्स को, फ्रूट्स को, या बल्ब्स लाइक जैसे कि ओनियन होती है उनको? तो राइट आंसर है बेटा ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए होते हैं। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग आ गया भाई, देखो क्वेश्चन, चलिए मिलाते हैं। कॉलम ए कॉलम बी, देखो भाई, मेज क्रॉप क्या होती है? मेज क्रॉप तो आप जान लीजिए,
मेज एक खरीफ क्रॉप है। कहाँ है भाई खरीफ क्रॉप? ये रही, मेज एक खरीफ क्रॉप हो गई। वीट क्रॉप आपने राबी क्रॉप सुना था क्या? वीट क्रॉप क्या होती है? एक राबी क्रॉप होती है। तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, सीधे सीधे मिल गया है ना। चलिए, ट्राइफोलियम क्रॉप क्या होती है? ट्राइफोलियम क्रॉप बेटा कहाँ सुना था? इट इज एन इंटरक्रॉप। कहीं पे है इंटरक्रॉप? ये रहा इंटरक्रॉप, ई वाला पॉइंट इंटरक्रॉप हो गया। ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, कहाँ सुना था बेटा? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते थे। नाइट्रोजन फिक्सिंग, ये लो भाई फिक्सिंग हो गई इसकी, है ना, नाइट्रोजन फिक्सिंग हो गई। चलिए नेक्स्ट है आपके पास नाइट्रिफिकेशन, है ना। तो नाइट्रिफिकेशन की बात करें तो बेटा ये क्या करता है ना, डीके डेड, है ना, इन चीजों माइक्रोब। चलिए कहाँ पे है? ए है, सीधे सीधे हिंट मिल जा रहे हैं हमको। और लास्ट अब तो एक बचा है, एक को तो आप लगा ही सकते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन मतलब रिलीज ऑफ नाइट्रोजन बाय बैक्टीरिया फ्रॉम डिकेइंग मैटर। तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको मैच करा लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट सी, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बच्चों को काफी फेवरेट भी होते हैं। चलिए, क्रॉप रोटेशन हेल्प्स इन एनरिचिंग सॉइल। क्रॉप रोटेशन जो होता है वो हेल्प करता है एनरिचिंग सॉइल में विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से। तो क्या ये बात सही लग रही है बेटा? ठीक है, तो चलिए आंसर बता दें इसका। जी हाँ, ये बात बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन लीड्स टू वेस्टेज ऑफ वाटर। स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम से पानी का बर्बादी होती है, वेस्टेज होती है क्या? जी नहीं। तो राइट ऑप्शन है फॉल्स। भाई ये फॉल्स बात है, गलत बात कह रहे हैं हम। चलिए, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग बीड्स इज कॉल्ड टिलिंग। बीड्स को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं आप? ठीक है, क्या उसको आप टिलिंग कहते हैं? तो राइट ऑप्शन है फॉल्स, ऐसी बात नहीं है, है ना। तो लूजनिंग, है ना, उसको प्लोइंग कहते हैं हम लोग, है ना। चलिए नहीं, हाँ, उससे क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग बीड्स, कुछ बीड्स रिमूव तो नहीं होते हैं ना, उलट पुलट हो जाते हैं थोड़ा, लेकिन इसको ये प्रोसेस नहीं कहते हैं। नेक्स्ट, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इज हार्मफुल। यानी कि फर्टिलाइजर्स का ज्यादा इस्तेमाल हार्मफुल हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, ट्रू ऑप्शन। नेक्स्ट, हनी इज नथिंग एल्स बट ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर। कह रहा है कि जो हनी होता है वो कुछ नहीं होता, बस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी शुगर बहुत ज्यादा होती है कि ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें शुगर बहुत ज्यादा होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा बेटा फॉल्स। ऐसा होता तो बेटा ना, शुगर चीनी घोल घोल के घर में ही हनी बना लिया करते सब लोग। ठीक है भाई, वो नेचुरल चीज होती है हनी, ठीक है, और शुगर सॉल्यूशन के आर्टिफिशियल भी हो सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, गिव वन वर्ड आंसर। वन वर्ड आंसर देने वाले हैं भाई, देखो क्या है। टास्क परफॉर्म बाय ए फार्मर फॉर लूजनिंग द सॉइल। वो कौन सा तरीका, वो कौन सा काम है जो कि फार्मर्स करते हैं सॉइल को लूज करने के लिए? राइट आंसर है बेटा प्लॉइंग। क्या आंसर है? प्लॉइंग। नेक्स्ट, केमिकल कंपाउंड्स एडेड टू द सॉइल फॉर इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। आंसर यहीं पे छिपा है, आप समझ गए होंगे, फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट, रियरिंग फिश क्या कहलाता है? रियरिंग फिश, रियरिंग फिश को हम कहते हैं पिसीकल्चर। क्या कहते हैं बेटा? पिसीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट, रियरिंग हनी बीज फॉर हनी, क्या कहलाती है चीज? ये कहलाती है बेटा एपीकल्चर। क्या कहलाएगी? एपीकल्चर। नेक्स्ट, टास्क परफॉर्म बाय ए फार्मर फॉर एक्सपोजिंग सीड्स, बॉम्ब एंड इंसेक्ट इन ए फील्ड। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं प्लॉइंग या टिलिंग। नेक्स्ट, रियरिंग बर्ड्स फॉर फ्लैश एंड एग्स, है ना, एनिमल्स का पालन पोषण करना ताकि उनसे हमें फ्लैश यानी कि मीट और एग्स मिल सकें। इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पोल्ट्री। चलिए नेक्स्ट, हार्मफुल ऑर्गेनिज्म दैट अटैक्स एंड डैमेज क्रॉप्स। ऐसी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म जो फसल को, हमारी क्रॉप्स को डैमेज कर सकती हैं, अटैक कर सकती हैं, उन पे क्या कहलाती हैं? राइट आंसर है बेटा पेस्ट कहलाते हैं ये लोग। चलिए, टास्क परफॉर्म बाय फार्मर्स फॉर टर्निंग द सॉइल अपसाइड डाउन। ठीक है, तो टिलिंग प्लोइंग कहते हैं उसको, है ना, क्या कहते हैं? टिलिंग प्लोइंग कहते हैं। आंसर वहीं पे मिल गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9, ग्रोइंग ए लेग्यूमिनस क्रॉप इन बिटवीन टू सीरियल क्रॉप्स। दो सीरियल क्रॉप्स के बीच में एक लेग्यूमिनस क्रॉप को उगाना, ये क्या कहलाता है? तो बेटा आप जानते हैं ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा, एज इट इज लाइन दी हुई है आपके बुक में, तो ये कहलाएगा बेटा क्रॉप रोटेशन। क्या कहलाएगा? क्रॉप रोटेशन। ग्रोइंग टू क्रॉप्स टुगेदर, एक साथ उगाना दो क्रॉप एक ही टाइम में। आंसर है मल्टीपल या मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं इसको।
नेक्स्ट, अब आ गए हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, यानी इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा हमको, है ना। तो बच्चों आप लोग क्या करें, एक्सप्लेन करने की प्रैक्टिस कर लें। तो ये पोर्शन बच्चों का कमजोर होता है अक्सर, तो आप एक्सप्लेन करना सीखें। ज्यादा से ज्यादा मार्क्स में लाने हैं तो उसको क्या करना सीखें, एक्सप्लोर करना सीखें, ज्यादा से ज्यादा लिखना सीखिए। चलिए नेक्स्ट, ए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं। पहले क्या है पहला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, इन चीजों में अंतर बताना। किसमें, कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर में, कंपोस्ट और फर्टिलाइजर में, पेस्टिसाइड और वेडिसाइड में, नाइट्रिफिकेशन डीनाइट्रिफिकेशन और क्रॉप्स एंड इंटरक्रॉप में। चलिए पहला डिफरेंस लेते हैं। क्या है पहला डिफरेंस, तो देखिए पहला डिफरेंस है हमारा यहाँ पे कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर। क्या है, कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर। कंपोस्ट इज फॉर्म बाय डीकंपोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। किस किस का है, ठीक है। तो भाई कंपोस्ट बनता है किससे, डीकंपोजिशन होने से। किस चीज की डीकंपोजिशन, प्लांट एंड एनिमल्स की डीकंपोजिशन से बनते हैं। जबकि जो ग्रीन मैन्योर होता है कंसिस्ट ऑफ डीकंपोज लेग्यूमिनस प्लांट, ठीक है। किससे होता है, लेग्यूमिनस प्लांट। जब जैसे क्या होता है बेटा, लेग्यूमिनस प्लांट में क्या होता है, ये प्लांट थोड़े जब बड़े हो जाते हैं इनको खेत में ऐसे जोत दिया जाता है, प्लो कर दिया जाता है, उसी में मिट्टी में सॉइल में मिला दिया जाता है। तो ये क्या करते हैं, ग्रीन मैन्योर जनरेट करते हैं। डीकंपोजिशन कैन बी डन बाय अर्थवॉर्म, डीकंपोजिशन अर्थवॉर्म के द्वारा भी हो सकती है। जबकि डीकंपोजिशन इज डन बाय बैक्टीरिया, किससे होती है, बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम सुना होगा आपने। चलिए नेक्स्ट, कंपोस्ट और फर्टिलाइजर में डिफरेंस देखने वाले हैं अभी। कंपोस्ट इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कंपोस्ट एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक बेटा जिसमें कार्बन होता है। फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये क्या है, एक इनऑर्गेनिक, यानी ये ऑर्गेनिक, ये क्या है, इनऑर्गेनिक। कैसे याद रखेंगे, देखो कंपोस्ट में ओ आ रहा है, ओ देखो ओ, फर्टिलाइजर में ओ नहीं है ना, तो ये ऑर्गेनिक ये इनऑर्गेनिक, ठीक है। चलो मतलब ट्रिक है, ऐसा कुछ वो नहीं है कि ओ आता है तो ऑर्गेनिक होगा हमेशा, है ना, लेकिन यहाँ पे याद रखने के लिए। इट प्रोवाइड ऑल द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, क्या करता है, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जितने भी जरूरी हैं सॉइल के लिए सब प्रोवाइड कराता है। जबकि फर्टिलाइजर क्या करता है, ओनली स्पेसिफिक, उस फसल को जो चाहिए बस उतना ही देगा, और ज्यादा फालतू नहीं देगा कि अगली फसल के भी काम आ जाए, है ना। तो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स देता है। इट एड्स ह्यूमस टू द सॉइल, ये सॉइल में ह्यूमस मतलब नमी, मॉइस्चर ऐड करता है। इट डज नॉट ऐड ह्यूमस टू द सॉइल। इट इज प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, कंपोस्ट खेतों में बनाया जाता है, ठीक है। और जबकि ये लेबोरेटरीज या इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। कंपोस्ट इज डिफिकल्ट टू स्टोर, भाई खाद को, गोबर के खाद को, सली गली फल सब्जियों के बने जो फर्टिलाइजर जो खाद बने हैं उनको कहाँ रखोगे आप स्टोर, बोरे में भर के थोड़ी ना रखोगे। तो यानी इनको ज्यादा जगह चाहिए होती है, तो और ट्रांसफर ले जाने में भी दिक्कत होती है, ठीक है। जबकि फर्टिलाइजर बोरे में पैक होके आते हैं, बैग्स में पैक होके आते हैं, तो आसानी से इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। इट इज रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, कंपोस्ट ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है, ठीक है। जबकि फर्टिलाइजर क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है, सारे खेत में काम कर देगा। लेकिन अगर पूरा खेत करना है तो इसको खेत में फील्ड में लगाना है तो ज्यादा, यानी क्वांटिटी बहुत ज्यादा चाहिए होगी, ठीक है। कंपोस्ट ग्रेजुअली धीरे धीरे एक्शन करते हैं लेकिन बढ़िया करते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर एक्शन इज फास्ट, बहुत तेज होता है, लेकिन ये ज्यादा केमिकल एक्सेसिव यूज करेंगे तो नुकसान भी पहुंचाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अब है पेस्टिसाइड्स एंड वेडिसाइड्स। चलिए क्या होते हैं, पेस्टिसाइड्स आर केमिकल्स यूज टू किल पेस्ट, ठीक है, पेट्स नहीं है बेटा, यहाँ पे पेस्ट है, ठीक है, ये पेट्स लिख दिया है भाई, ठीक है, तो आप सही कर लीजिएगा इसको, ये पेस्ट है, ठीक है, पेस्ट को किल करने के लिए होता है। जबकि वेडिसाइड्स क्या होते हैं, वेयर एज आर वेडिसाइड्स आर केमिकल विच आर पॉइजनस फॉर बीड्स बट नॉट हार्मफुल फॉर द क्रॉप्स। वीडिसाइड्स क्या होते हैं बेटा, ये वो केमिकल होते हैं जो बीड्स के लिए पॉइजनस होते हैं लेकिन फसल के लिए नहीं होते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, DDT एक पेस्टिसाइड है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन इसका नाम है DDT का, ठीक। इसके बात करें एग्जांपल 2,4D, फुल फॉर्म जान लेते हैं, डाइक्लोरो फेनोक्सी एसिटिक एसिड इसका नाम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नाइट्रिफिकेशन डीनाइट्रिफिकेशन, कन्वर्जन ऑफ डेड डिकेइंग मैटर, जो डेड हो चुके हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं, डिके हो रहे हैं, गल रहे हैं, सड़ रहे हैं, इनटू अमोनिया, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाना, देन इनटू नाइट्राइट, फिर नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाना,
नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाना बाय नाइट्रीफाइंग माइक्रोब्स, नाइट्रीफाइंग माइक्रोब्स के कम से। कौन करता है ये काम? ये माइक्रोब्स करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। ठीक, डीनाइट्रिफिकेशन, देखो बेटा नाइट्रिफिकेशन डीनाइट यानी ये इसका उल्टा है। ठीक है, तो यानी ये मैटर से नाइट्रेट्स, ठीक है, नाइट्रेट्स वगैरह बन रहे थे, यहां क्या होगा? यहाँ उल्टा होगा। कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइड एंड नाइट्रेट फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इनटू फ्री गैसेस नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रेट, नाइट्राइड, नाइट्रेट का डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को किस में बदल देना? ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर इनटू फ्री गैसेस नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन में बदल देना, कहलाता है नाइट्रीफाइंग माइक्रोब्स। इसको बाय द हेल्प ऑफ, किसके द्वारा? डीनाइट्रीफाइंग माइक्रोब्स के द्वारा, इसको कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। चलिए, ये क्या होता है? दिस प्रोसेस अकर जनरली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये जो प्रोसेस होता है जनरली इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। इट अकर जनरली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें जनरली ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। क्रॉप्स और इंटरक्रॉप्स के बारे में जानते हैं। ठीक, क्रॉप्स और इंटरक्रॉप के बारे में जानते हैं, क्या होता है भाई? देखिए, ए क्रॉप इज द कल्टीवेशन ऑफ द सेम काइंड ऑफ प्लांट ऑन लार्ज स्केल फील्ड इन ए फील्ड टू ऑब्टेन द प्रोड्यूस, यानी कि एक जो क्रॉप होती है वो कल्टीवेट करना होता है सेम काइंड के प्लांट लार्ज स्केल में, बड़ी क्वांटिटी में एक खेत में उगाना, इसको कहते हैं हम क्या? क्रॉप्स। ठीक है, वहां पे उगाना, प्रोड्यूस करना, पैदावार करना। जबकि इंटरक्रॉप की बात करें, एक क्रॉप सोन एंड हार्वेस्टेड इन बिटवीन टू मेजर क्रॉप्स इज कॉल्ड इंटरक्रॉप। ये ना, ए को कैपिटल कर लेंगे, पहला लेटर कैपिटल होता है हमेशा। एक ऐसी क्रॉप जो सोन की गई है, हार्वेस्ट की गई है दो मेजर क्रॉप्स के बीच में, उनके बीच में जो टाइम पीरियड बचा उसमें, उसको इंटरक्रॉप कहते हैं। ए क्रॉप इज नॉट सेलेक्टेड बेस्ड ऑन इंटरक्रॉप। एक क्रॉप को आप इंटरक्रॉप बीच में क्या बोएंगे, इनके बीच में क्या सोन करना है आपको वहां पे, उसके अकॉर्डिंग नहीं करते हैं। इंटरक्रॉप इज सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द टू मेजर क्रॉप। उन मेजर क्रॉप्स के बेसिस पे इंटरक्रॉप को सेलेक्ट करते हैं, इंटरक्रॉप के बेसिस पे मेजर को नहीं सेलेक्ट करते हैं, है ना। यानी इसको प्रायोरिटी दी जाती है इन मेन क्रॉप को। एग्जाम्पल वीट है, राइस है, एक्सेट्रा। इंटरक्रॉप जैसे ट्राइफोलियम हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं भी। लिस्ट द टास्क ए फार्मर नीड्स टू परफॉर्म फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। ठीक है, तो यहां पे आपको बताना है अभी क्या क्वेश्चन है कि भाई लिस्ट करो, यानी लिस्ट बनाओ, उनके नाम लिखो। ए फार्मर नीड्स टू परफॉर्म, एक फार्मर को करने की जरूरत है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। ठीक है, वो टास्क बताओ जो एक किसान को, फार्मर को करने की जरूरत है अगर उसको कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप करना है तो क्या क्या है भाई, है ना। तो ये 9 एक्टिविटी हैं, कौन कौन सी हैं? ठीक है, पहले क्या करेंगे? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को तैयार करेंगे। प्रोक्योरिंग एंड सिलेक्शन ऑफ सीड्स, फिर हम क्या करेंगे? सीड्स लेके आएंगे, उनको सिलेक्ट करेंगे, है ना। सोइंग ऑफ सीड, फिर बीज बोएंगे हम। उसके बाद क्या करेंगे? इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करेंगे, फर्टिलाइजर वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। इरिगेशन, वाटरिंग ऑफ क्रॉप, पानी देंगे फिर उसको। फिर क्या करेंगे? बीडिंग, यानी कि जो घास फूस है उसको हटाओ वहां से, भगाओ वहां से। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप, क्रॉप की सुरक्षा करेंगे, एनिमल्स ना आ जाएं, पेस्ट ना आ जाएं, ये सब चीजें ना आ जाएं। हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग मतलब कटिंग करेंगे, बिनोइंग करेंगे, थ्रेसिंग करेंगे, जिसको जो जरूरत है वो करेंगे। स्टोरेज ऑफ फार्म प्रोड्यूस, फिर उस फार्म क्या करेंगे? जो प्रोड्यूस है हमारा, जो क्रॉप्स आ गई कट के, उनको स्टोर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नेम 1 प्लांट ईच फ्रॉम खरीफ क्रॉप, राबी क्रॉप एंड द सेशन मंथ। ठीक है, सेशन मतलब मंथ इन विच ईच ऑफ देम इज सोन एंड हार्वेस्टेड। वो कह रहा है नेम 1 प्लांट ईच, आपको प्लांट का नाम बताना है, किसका? खरीफ का, राबी का। ठीक है, एंड सेशन, और उनका सेशन बताना, किस मंथ में उनको उगाया जाता है, सोन, है ना, किस मंथ में वो सोन किए जाते हैं और किस मंथ पे हार्वेस्टेड होते हैं वो। चलिए, काट ली जाती है, हार्वेस्टेड मतलब काट ली जाती है फसल। खरीफ क्रॉप के बारे में करें बात, तो ये शोन इन मंथ याद रखना बेटा, जून जुलाई में, यानी बरसात शुरू होते ही। एंड आर हार्वेस्टेड इन द लेट सितंबर, जैसे सर्दी आने वाली होती है। ठीक है, लेट अर्ली, है ना, सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के स्टार्टिंग में, एवरी ईयर, हर साल। एग्जाम्पल पैडी। चलिए, राबी क्रॉप्स आर सोन इन अक्टूबर नवंबर, कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में। एंड आर हार्वेस्टेड इन मार्च अप्रैल, और कब काट ली जाती है?
मार्च अप्रैल में, ठीक है। तो अप्रैल का मंथ चल रहा है अभी फिलहाल, तो इसी टाइम काट ली जाती है। एवरी ईयर, हर साल। एग्जाम्पल वीट ले लो। चलिए नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट फूड्स विच वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। वो फूड्स कौन कौन से होते हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं। तो देखिए बेटा कौन कौन से मिलते हैं। डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स विच वी गेट फ्रॉम एनिमल्स आर, कौन कौन से बेटा, मिल्क हैं, फ्लैश हैं, एग्स हैं, हनी है। ये सारी चीजें हमें एनिमल से मिलती हैं। नेक्स्ट, लिस्ट सम एनिमल सोर्सेज ऑफ सी फूड, ठीक है। आपको कुछ सोर्सेज बताने हैं सी फूड के, ठीक है। एनिमल सोर्सेज जो एनिमल से मिलते हैं, क्या है भाई, देखो सी फूड कम फ्रॉम एनिमल सच एज, जैसे कि फिश है, प्राण है जिसको झींगा कहते हैं, क्रैब है, ऑयस्टर है, स्नेल है, स्क्विड्स है। तो ये सारी चीजें हमें कहां से मिलते हैं, सी फूड हैं। ये सारे हमारे सी फूड हैं, समुद्र से मिलते हैं हमको। नेक्स्ट, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं, लास्ट पार्ट है इस वीडियो का। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ एंड व्हाई डिड ह्यूमंस स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर। क्यों, सॉरी कैसे और क्यों ह्यूमंस ने, इंसानों ने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस स्टार्ट की, मतलब उन्होंने खेती करनी स्टार्ट कर दी। कब की, क्यों की, कैसे की, ये चीज बता रहे हैं। तो देखो बेटा, एट द टाइम व्हेन द वेदर गॉट रफ, जब वेदर रफ हो गया, रफ हो गया मतलब ह्यूमन के अकॉर्डिंग नहीं रहा, ठीक है। ही एंड हिज फैमिली, तो उसने सोचा हैड टू ईट स्टेल फूड, तो उनको क्या करना, रखा भूसा बासी बचा कुचा खाना खाना पड़ा। और हैड टू गो विदाउट फूड, और उनको भूखे रहना पड़ा इंसानों को, जब वेदर है ना हमारे अकॉर्डिंग नहीं रहा। तो ऐसी कंडीशन में दिस मेड हिम टू चेंज हिज हैबिट्स, तो इससे इंसान को पता लगा कि मुझे अपनी आदतें बदलनी चाहिए। टू डोमेस्टिकेटिंग एनिमल, डोमेस्टिकेटिंग मतलब उनको घरेलू एनिमल्स रखने चाहिए, पालने चाहिए। एंड ग्रोइंग प्लांट्स, और पेड़ पौधों को उगाना चाहिए। सिंस मैन ऑब्टेन हिज फूड फ्रॉम प्लांट, क्योंकि इंसान का खाना कहां से आता है, प्लांट से आता है। एज वेल एज एनिमल्स, एनिमल से भी आता है। ही सो, उसने क्या किया, ही स्टार्टेड कल्टिवेटिंग, तो उसने कल्टिवेटिंग क्रॉप्स यानी कि फसलों को उगाना शुरू किया। एंड रियरिंग एनिमल्स, एनिमल्स का भी पालन पोषण शुरू कर दिया। टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो गई, उनको ऐसा करने के लिए उसको क्या करना पड़ा, है ना, पशुओं को पालना पड़ा, फसल उगानी पड़ी। मैन हैड टू अरेंज द रेगुलर प्रोडक्शन, ठीक है, उनको जो प्रोडक्शन हो रहा था उनको अरेंज करना पड़ा, रेगुलर पैमाने पे मैनेजमेंट करना पड़ा, रख रखाव करना पड़ा। एंड डिस्ट्रीब्यूटर, बांटना पड़ा, है ना। प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस मतलब फसलों से उगाया गया था वो प्रोडक्ट आए थे। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, यानी इंसान पे जब वेदर की कंडीशन डिफिकल्ट हुई उसके अकॉर्डिंग, तब उसकी बुद्धि चली, तब उसने जाके ये सारी चीजें मैनेज करना सीखी। नेक्स्ट, हाउ डू वी सेपरेट हेल्दी सीड्स फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ सीड, यानी मिक्सचर ऑफ सीड से हेल्दी सीड्स को आप कैसे अलग करने वाले हो। आंसर, व्हेन ए मिक्सचर ऑफ सीड्स इज टेकन इन ए बीकर, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, फुल ऑफ वाटर। देखो बेटा, यानी एक गिलास में, एक जार में आपने पानी लिया, वहां पे आपने कुछ सीड इसमें डाल दी, मिक्सचर ऑफ सीड डाला। जो हल्के होंगे, खराब सीड होंगे, बैड सीड्स होंगे, वो ऊपर रहेंगे, तैरेंगे, और जो भारी होंगे, हेल्दी होंगे, वो नीचे आ जाएंगे। तो आप इसको पानी को ऐसे पलट देंगे तो पानी के साथ साथ ये हल्के सीड भी बह जाएंगे, और हेल्दी सीड नीचे, गुड सीड नीचे बच जाएंगे, उनको हम बो देंगे खेत में ले जाके। चलिए, तो कह रहा है हेल्दी सीड सिंक एंड बीक और इंसेक्ट ईटन फ्लोट ऑन द वाटर, है ना। हेल्दी सीड डूब जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, और क्या होता है, जो इंसेक्ट ईटन होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, तैरने लगते हैं। वाटर इज ड्रेन्ड आउट, पानी को बाहर बहा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। अलोंग विद द वीक एंड डैमेज सीड, किसके साथ, वीक और डैमेज सीड के साथ पानी को भी बाहर निकाल दिया जाता है। हेल्दी सीड्स लेफ्ट आफ्टर ड्रेनिंग द वाटर, पानी बहाने के बाद भी क्या बचते हैं, हेल्दी सीड बच जाते हैं। इन दिस वे, और इस तरीके से हेल्दी सीड्स आर सेलेक्टेड, हेल्दी सीड्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज इंटरक्रॉपिंग, नेम ए फ्यू क्रॉप्स कल्टीवेटेड एज इंटरक्रॉप्स। इंटरक्रॉपिंग क्या होती है, ठीक है, और वो कह रहा है कुछ क्रॉप्स के नाम बताओ जो कि इंटरक्रॉप्स की तरह हम उगाते हैं, कल्टीवेट करते हैं। आंसर, प्लांटिंग ए क्रॉप बिन बिटवीन टू मेजर क्रॉप, दो मेजर क्रॉप के बीच में एक क्रॉप को प्लांट करना, है ना। अब ये बीच का मतलब है बेटा टाइम पीरियड की बात कर रहा है। इन ए फील्ड इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। क्रॉप विच आर कल्टीवेटेड एज इंटरक्रॉप आर, कौन कौन सी क्रॉप है जो इंटरक्रॉप की तरह यूज करते हैं हम, ट्राइफोलियम हो गया, जैसे मेज हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, एक्सेट्रा, ये जनरली हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट,
व्हाट इज रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, हाउ इज इट सिमिलर और डिसिमिलर टू इंटरक्रॉपिंग। कह रहा है कि भाई रोटेशन ऑफ क्रॉप क्या होता है, इज इट सिमिलर और डिसिमिलर टू इंटरक्रॉपिंग, क्या ये सिमिलर एक जैसा है इंटरक्रॉपिंग के या अलग है, तो ये आपको बताना है। आंसर, क्रॉप रोटेशन इज द मेथड ऑफ ग्रोइंग, क्रॉप रोटेशन मेथड है ना, किस चीज का, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स, अलग अलग क्रॉप्स को उगाना अल्टरनेटिवली, क्या करना, अल्टरनेटिव। भाई एक बार तुम्हारा नंबर है, अगली बार मेरा नंबर, तीसरी बार तीसरे का नंबर, फिर पहले का नंबर आएगा, ठीक है। तो रोटेट कर करके, है ना, 1 2 3, 3 के बाद फिर 1, फिर 2, फिर 3, तो अल्टरनेट करना, ऐसा नहीं कि हर बार पहली फसल फिर पहली फसल फिर पहली फसल, ऐसे नहीं, है ना, ऑन द सेम फील्ड, एक ही खेत में। फॉर एग्जाम्पल, द फार्मर ग्रो क्रॉप लाइक वीट इन द फर्स्ट ईयर। सपोज करो एक इंसान ने, एक फार्मर ने पहले साल यानी फर्स्ट ईयर उसने क्या किया, क्या उगाया उसने, वीट उगाया। दिस इज फॉलोड बाय ग्रोइंग लेग्यूमिनस प्लांट, उसके बाद उसने क्या किया, लेग्यूमिनस प्लांट उगाए, लाइक पी, जैसे कि पी हो गई। इन द नेक्स्ट सेक्शन, दिस हेल्प इन रिप्लेसमेंट ऑफ सॉइल। तो इस तरह से क्या होता है, एक के बाद दूसरे टाइप की फसल, दूसरे टाइप के बाद तीसरे टाइप की, तीसरे टाइप के बाद फिर पहले की, ये 1 2 1 2 कर लो, ये 1 2 3, है ना, 1 2 3 1 2 3 ऐसे कर लो, ठीक है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, रिप्लेसमेंट मिल जाता है नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन में रिच हो जाती है हमारी सॉइल, है ना। सिमिलरिटी क्या है भाई, ठीक है, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन आर अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज। अल्टरनेटिव यानी ये भी काम आती है, ये भी काम आती है, क्या, अप्लाइड इन मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग में ये काम आती है, द ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स इन द सेम पीस ऑफ लैंड, ठीक है। और मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या करते थे, ठीक है, 2 और मोर क्रॉप को सेम पीस ऑफ लैंड पे उगाया जाता था, ठीक है। तो ये कुछ सिमिलरिटी हैं, ठीक है। ये क्या है, यानी कि इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, ये अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज हैं जो अप्लाई की जाती है, किसके लिए, मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है, द ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर सीड, ठीक है। तो इसमें कुछ सिमिलरिटी हैं और देखते हैं। बोथ क्रॉपिंग सिस्टम्स हैव रिजल्टेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। दोनों का टारगेट ही एक ही है, क्या, टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को बढ़ाना है, प्रॉफिट को बढ़ाना है, एम टारगेट ये है, इसलिए सिमिलर है। डिसिमिलरिटी क्या है, क्या क्या अलग है इनके टारगेट, देखते हैं। इंटरक्रॉपिंग इज द ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स टुगेदर इन प्रॉक्सिमिटी ऑन द सेम लैंड, एक ही लैंड पर, ठीक है। इज ग्रोइंग ऑफ, इंटरक्रॉपिंग क्या होती है, 2 और मोर क्रॉप्स को टुगेदर इन प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी मतलब समीप, पास में, सेम लैंड पे। एज ए रिजल्ट 2 और मोर क्रॉप्स आर मैनेज एट द सेम टाइम, इट डिफर्स फ्रॉम द क्रॉप रोटेशन, ठीक है। तो देखो भाई, इंटरक्रॉपिंग क्या होती है, एक ही खेत में एक से ज्यादा फसल उगाएंगे, बट टाइम पीरियड थोड़ा सा अलग अलग होगा। टाइम पीरियड क्या होता है, अलग अलग होता है, पहले पहली उगाई, बीच में कुछ और उगा ली, फिर से दूसरी क्रॉप कोई उगा ली, इसको कहते हैं 2 फसलों के बीच में एक फसल उगाना, टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, है ना। जबकि इट डिफर्स क्रॉप रोटेशन इन विच 2 और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन वन आफ्टर अनदर, ठीक है। और जबकि इसकी बात करें, ठीक है, किसकी हम बात करेंगे, इंटरक्रॉपिंग की बात हो गई, क्रॉप रोटेशन की। तो रोटेशन की इसमें क्या बात कर रहा है, इन विच 2 और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन वन आफ्टर द अनदर, यानी एक फसल काटेंगे उसके बाद दूसरी फसल, दूसरी फसल काटेंगे तो पहली फसल, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। साथ साथ नहीं उगाएंगे, बीच में नहीं उगाएंगे उनके, है ना। चलिए नेक्स्ट, हाउ डू वी टेम रन अवे वाटर फॉर इरिगेशन पर्पज। तो कह रहा है किस तरीके से हम क्या कर पाएंगे, टेम रन अवे, यानी कि पानी को मैनेज कर पाएंगे फॉर इरिगेशन पर्पज के लिए, ठीक है। जो आपने देखा बाढ़ का पानी, नदियों का पानी बहते हुए आ रहा है, उसको कैसे आप मैनेज करेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, डैम्स आर बीइंग रेज्ड, डैम्स रेज किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, टू स्टोर रन अवे वाटर, रन अवे वाटर को स्टोर करने के लिए क्या डैम्स वगैरह बनाए जाते हैं, और द रिवर वाटर, है ना, नदियों के पानी को, बिहाइंड डैम, ठीक है, अपने पीछे वहां पे स्टोर करने के लिए। एंड कैनलाइज डैम, कैनलाइज मतलब उनको कैनाल में ले जाते हैं, नहरों में लेके जाते हैं, फॉर इरिगेशन, ताकि डिजायर्ड प्लेस में हम लेके जा सके, सिंचाई कर सकें, उनसे इरिगेशन कर सकें। नेक्स्ट, गिव द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइज यूज करने के एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप बता दीजिए, ठीक है, फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। तो पहले एडवांटेज देख लेते हैं। फर्टिलाइजर्स आर हाईली हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है बेटा जो वाटर को, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है, यानी पानी ज्यादा चाहिए इनको।
दे अब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर। कहां से अब्जॉर्ब कर लेते हैं? एयर से मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। गेट डिजोल्व इवन इन द मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर में डिजोल्व हो जाते हैं। एंड लीच इमीडिएटली इनटू द सॉइल, और क्या हो जाते हैं? लीच हो जाते हैं, मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, किसमें? सॉइल में मिल जाते हैं तुरंत। दे एक्ट फास्ट, इनका एक्शन फास्ट होता है। प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप इंक्रीज मोर, तो क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। डिसएडवांटेज क्या है भाई? नुकसान क्या है? प्रोलॉन्ग्ड एंड एक्सेसिव यूज, लंबे समय तक बहुत ज्यादा इस्तेमाल ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का अगर हम करें रिजल्टेड, तो उसका परिणाम क्या होगा? इन लीविंग द सॉइल लेस फर्टाइल, तो उससे क्या हो जाएगी? सॉइल हमारी लेस फर्टाइल हो जाएगी। फुल स्टॉप। सेकेंड, इट पॉइजन द ग्राउंड वाटर, यानी कि ये जो केमिकल हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, है ना, तालाब के थ्रू, नदियों के थ्रू होते होते अंडरग्राउंड भी जाते हैं, तो ग्राउंड वाटर को ये पोल्यूट करता है। 7, वाई शुड बी मेक यूज ऑफ स्प्रिंकलर्स और ड्रिप इरिगेशन क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ फ्लड इरिगेशन। देखो बेटा, कह रहा है आपसे, हम लोग, है ना, क्या करना चाहिए? स्प्रिंकलर या ड्रिप सिस्टम इरिगेशन का यूज करना चाहिए, ना कि फ्लड इरिगेशन, कि खेत को भर के डाल दिया ऐसे। ऐसा क्यों करना चाहिए? आंसर जानते हैं। वी शुड मेक यूज ऑफ स्प्रिंकलर्स और ड्रिप फॉर इरिगेशन क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ फ्लड इरिगेशन, बिकॉज, क्यों करना चाहिए भाई? इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में, ठीक है, द फील्ड्स आर फ्लडेड विद वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल, ठीक है, यानी कि जब कभी भी हम ट्यूबवेल की मदद से खेत को फ्लडेड कर लेते हैं, पूरा भर लेते हैं, और कैनाल की मदद से भी करते हैं, एंड टू मच वाटर गोज वेस्ट, तो इसमें क्या होता है? बहुत ज्यादा पानी हमारा वेस्ट चला जाता है इन फ्लड इरिगेशन में। वाइल दीज इरिगेशन सिस्टम फैसिलिटेट, दीज मतलब कि इसकी, स्प्रिंकलर की, और किसकी बात कर रहा है? स्प्रिंकलर की और ड्रिप की। फैसिलिटेटेड इन जुडिशियस यूज ऑफ वाटर, तो यहाँ पे बूंद बूंद काम आती है, यानी हर चीज का इस्तेमाल प्रॉपरली आप कर लेते हैं। मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ वाटर, तो पानी का वेस्टेज कम होता है, यानी कुल मिला के स्प्रिंकलर और ड्रिप में पानी का वेस्टेज कम होता है, फ्लड वाले में ज्यादा होता है, इसलिए हमें वो यूज करने चाहिए। कौन से? ड्रिप वाले और स्प्रिंकलर वाले। नेक्स्ट, वाई इट इज नेसेसरी टू प्रिजर्व एंड मेंटेन वाटर बॉडीज, तो वाटर बॉडीज मतलब रिवर है, तालाब है, पोंड है, इनको प्रिजर्व, बचा के रखने, इनकी प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है भाई? आंसर, it is necessary to preserve and maintain water bodies because Indian farmers depend mainly upon the monsoon, क्योंकि हमारे जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो मेनली मानसून पे, बरसात पे निर्भर रहते हैं, फॉर वाटरिंग, पानी के लिए, है ना, खेतों को, फसलों को पानी देने के लिए। एट टाइम्स रेन्स आर स्केर्स और पुअर, अगर कभी क्या हुई, बारिश कम हुई, बहुत ही कम हुई, एंड द क्रॉप फेल ड्यू टू ड्रॉट, और सूखे की वजह से फसल बर्बाद हो गई हमारी। और व्हेन इट रेन्स हैवी, और जब ज्यादा हो जाती है बारिश, तो क्या होती है? ज्यादा पानी की वजह से डैमेज हो जाती है, क्रॉप्स गेट डैमेज ड्यू टू फ्लड, बाढ़ की वजह से। टू ओवरकम डिपेंडेंस ऑन रेन, तो यानी कि इन पे, बारिश पे डिपेंडेंस अपनी कम करने के लिए, वी शुड प्रिजर्व एंड मेंटेन वाटर बॉडीज, तो हमें वाटर बॉडीज को मेंटेन रखना चाहिए। सूखा पड़ेगा तो तालाब वगैरह में अगर पानी रहेगा बेटा, तो वहां से ले लेंगे, बाढ़ आएगी तो उसमें एक्स्ट्रा भर के इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से ज्यादा बारिश होगी तो हमें ऐसा करना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ए फार्मर ड्रॉज अंडरग्राउंड फॉर इरिगेशन, अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है, ग्राउंड वाटर, तो कह रहा है डिफरेंट वेज, किन किन तरीकों से किसान जो है ग्राउंड वाटर, है ना, का यूज इरिगेशन के लिए कर सकता है, ठीक है, तो वो नाम आप बता दीजिए, ठीक है। तो वो तरीके कौन कौन से, देखिए बेटा, मोट है, चेन पंप है, रहट है, ढेकली है, ट्यूबवेल है, तो आपकी बुक में इनके सबके डायग्राम दिए हुए हैं, उसको आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डू लेग्यूमिनस क्रॉप्स हेल्प इन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। लेग्यूमिनस क्रॉप जो होती हैं, ये किस तरीके से सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज कराती हैं या इंक्रीज करने में मदद करती हैं? आंसर, ए बैक्टीरियम राइजोबियम, एक बैक्टीरियम है जिसका नाम है राइजोबियम रेडिकिकोला इज प्रेजेंट इन रूट, ठीक है, पूरा नाम ये समझ लीजिए इसका। तो कह रहा है कि ये मदद करता है, जो कि रूट में, जड़ों में प्रेजेंट होता है, नोड्यूल्स में ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट की जड़ों में राइजोबियम होता है, ठीक है। अब ये राइजोबियम क्या करेगा बेटा? राइजोबियम इज कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग नाइट्रोजन, राइजोबियम जो बैक्टीरिया है बेटा, ये नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लेता, सोख लेता है, कहां से? एंड ऑक्सीजन, कहां, और क्या? नाइट्रोजन को सोख लेगा, ऑक्सीजन को, फ्रॉम द एयर, हमारे एटमॉस्फेयर से, एनवायरमेंट में जो एयर है वहां से, ठीक है। पेड़ पौधे सीधे नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं, है ना,
लेकिन ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये अब्जॉर्ब कर लेता एंड कंबाइंड द 2 और मोर नाइट्रोजन ऑक्साइड, और कंबाइन करके उनको नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेता है। दिस नाइट्रोजन ऑक्साइड एनरिच सॉइल विद द नाइट्रोजनस मिनरल। तो ये जो नाइट्रोजन वो अब्जॉर्ब कर लेता है इन प्लांट में आ जाती है, तो उससे ये एनरिच हो जाती है हमारी सॉइल, क्योंकि प्लांट का लगा सॉइल में उनकी जड़ों में पहुंच जाती है ना। चलिए अब कह रहा है मिनरल इन ए नेचुरल वे, एक नेचुरल तरीका है ये, है ना। वी नीड नॉट ऐड फर्टिलाइजर टू द सॉइल, और इस तरीके से हमें फसल में फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑन विच लेग्यूमिनस प्लांट आर ग्रोइंग, यानी जिस खेत में ये खड़े हैं लेग्यूमिनस प्लांट, वहां पे हमें फर्टिलाइजर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स लेफ्ट बिहाइंड इन द सॉइल कंटिन्यूज टू ऐड नाइट्रोजन। ठीक है, तो रूट्स जो होती हैं लेग्यूमिनस प्लांट की लेफ्ट बिहाइंड इन द सॉइल, जो कि सॉइल में रह गई हैं, कंटिन्यूज वो लगाती रहती है, देती रहती है, ऐड बढ़ाती रहती है नाइट्रोजन मिनरल टू द सॉइल, उस सॉइल में नाइट्रोजन को बढ़ाती रहती हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट। हाउ डू लेग्यूमिनस क्रॉप्स हेल्प इन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, ये तो अभी पढ़ा था, है ना, स्लाइड रिपीट हो गई आई थिंक। चलिए 11 क्वेश्चन देखते हैं। हाँ 11 क्वेश्चन क्या है भाई, डिस्कस द नेसेसिटी ऑफ बीडिंग। बीडिंग की क्या नेसेसिटी, क्या जरूरत है। हाउ दिस कैन बी डन, ये कैसे की जा सकती है। आंसर, बीड्स ड्रॉ मोर न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। बीड्स जो होते हैं, खरपतवार घास फूस जो होती है बेटा, ये हमारी सॉइल से बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन ले लेता है। देन द मेन क्रॉप, इतना तो मेन क्रॉप भी नहीं लेती, ये ले लेते हैं न्यूट्रिशन। दिस डिप्राइव द क्रॉप प्लांट्स टू देयर स्पेस, इसकी वजह से बेचारे दब जाते हैं, सदमे में पहुंच जाते हैं बेचारे, है ना, इनको मिल नहीं पाता है सारी क्रॉप्स को, मेन क्रॉप्स को, ऑफ देयर स्पेस, इनको जगह नहीं मिल पाती। एंड न्यूट्रिशनल नीड, इनकी न्यूट्रिशनल नीड पूरी नहीं हो पाती। बीड्स ऑल्सो ब्लॉक फुल सनलाइट, ये जो बीड्स होते हैं धूप को रोक लेते हैं, एंड एयर फ्रॉम द क्रॉप प्लांट, एयर को भी रोक लेते हैं। ठीक है, सो बीडिंग यानी कि रिमूवल ऑफ बीड्स इज नेसेसरी, ये जरूरी है। कैसे करते हैं, यूज ऑफ हैंड्स, यानी मैनुअली उखाड़ के फेंक दो घास को, यूज ऑफ ट्रॉवल, खुरपा की मदद से, यूज ऑफ सीड ड्रिल की मदद से, हर्बिसाइड्स की मदद से, जिनको वेडिसाइड्स भी कहते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल की मदद से। ठीक है, तो इतने सारे तरीके हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। लिस्ट ऑल द वेज इन विच नाइट्रोजन फिक्सेशन टेक्स प्लेस इन नेचर। ठीक है, तो वो तरीके आपको बताने हैं जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन को हम क्या कर सकते हैं, टेक प्लेस, किस तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ठीक, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इज द कन्वर्जन ऑफ एयर नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन में क्या होता है, ठीक है, एयर में जो नाइट्रोजन है उसका कन्वर्जन हो जाता है कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में। ठीक, कंपाउंड मतलब मिलके एक नया चीज बना लेते हैं, एक नया कंपाउंड बना लेते हैं, जैसे नाइट्रेट्स हो गए, है ना, बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से। द वेज इन विच नाइट्रोजन फिक्सेशन टेक प्लेस इन नेचर आर, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जिस तरह से होता है हमारी नेचर में वो कौन कौन है। बाय सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉइल की माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सॉइल में। बाय लाइटनिंग की मदद से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑन बीड्स इज प्रैक्टिस्ड, ठीक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल बीड्स का कैसे किया जा सकता है। ठीक है, ये बायोलॉजिकल मैटर क्या है भाई, जानते हैं। सम वर्म्स, कुछ वर्म्स होते हैं, एंड इंसेक्ट्स हैव स्पेशल एफिनिटी टू सर्टेन बीड्स, यानी कुछ वर्म्स, कुछ इंसेक्ट कुछ पर्टिकुलर बीड्स के रेस्पेक्ट में स्पेशल एफिनिटी, उनसे स्पेशल लगाव रखते हैं कुछ, है ना, विद विच दे फ्लरिश वेल, ठीक है, जिसकी वजह से वे अच्छी तरह फ्लरिश वेल हो जाते हैं, मतलब अच्छी तरह फ्लरिश हो जाते हैं, मतलब दे ईट, तो ये वर्म्स वगैरह इंसेक्ट क्या करते हैं, उस बीड्स को ईट खा लेते हैं, ठीक है, किल देम, उनको मार देते हैं, एंड एलिमिनेट, यानी उनके दुश्मन बैठे हैं बेचारे, अपनी नहीं, यहाँ पे लगाव का मतलब क्या था, बिल्कुल उनको खाने को तैयार बैठे हैं, उनको पसंद है, मतलब रसगुल्ला मिल गया हो जैसे, है ना। एलिमिनेट द बीड्स, बीड्स को एलिमिनेट कर देते हैं विदाउट हार्मिंग द क्रॉप प्लांट, और क्रॉप प्लांट को कुछ नहीं कहते। तो भाई ऐसे तो हमें बायोलॉजिकल चीजें चाहिए ना, जो घास फूस को खा लें, क्रॉप को छोड़ दें। सच वर्म्स एंड इंसेक्ट्स आर कल्चर डिस्ट्रॉय बीड्स, तो ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स, ठीक है, तो इनको हमें पालना चाहिए, कल्चर्ड करना चाहिए, नरिश करना चाहिए टू डिस्ट्रॉय बीड, ताकि ये बीड्स को मार सके, खत्म कर सके। चलिए नेक्स्ट 14, हाउ डू अर्थवर्म्स हेल्प द फार्मर्स, जो अर्थवर्म होते हैं जिनको केंचुए कहते हैं आप, वो किस तरीके से फार्मर्स की मदद कर सकते हैं या करते हैं। आंसर,
अर्थवॉर्म्स टर्न्स एंड लूजन द सॉइल। अर्थवॉर्म क्या करते हैं, टर्न कर देते हैं, नीचे वाली मिट्टी को ऊपर ले आते हैं, एंड लूजन यानी उसको हल्का फुल्का कर देते हैं, ठीक है, उनके बीच में एयर आ जाती है, ठीक है, सॉइल को। देयर बोरोइंग एक्शन क्रिएट्स चैनल्स थ्रू विच प्लांट्स रूट्स पेनिट्रेट द सॉइल मोर इजीली। वो कह रहा है कि ये जिस तरीके से मिट्टी को खा खा के निकालते रहते हैं, हल्की फुल्की बना लेते हैं, स्पेस क्रिएट कर देते हैं, वहां पे लूज कर देते हैं उसको, ठीक है, तो क्या कह रहा है, चैनल्स क्रिएट कर देते हैं, पाइपलाइन टाइप की चैनल्स बना देते हैं नीचे को, है ना, थ्रू विच प्लांट्स रूट पेनिट्रेट, जिससे प्लांट की जो जड़ें होती हैं उसमें अंदर चली जाती हैं, मोर इजिली आसानी से चली जाती हैं। सो अर्थवॉर्म्स आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड, इसलिए उनको किसानों का मित्र भी कहा जाता है, फ्रेंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इन व्हाट वे वाइल व्हाइट वॉर्म्स आर मोर इफेक्टिव देन अर्थवॉर्म। वो कह रहा है किस तरीके से, ये कैसे जो व्हाइट वॉर्म्स होते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, ज्यादा कारगर होते हैं अर्थवॉर्म के कंपैरिजन में। चलिए जानते हैं आंसर। व्हाइट और रेड वॉर्म्स आर मोर इफेक्टिव देन द अर्थवॉर्म। व्हाइट या रेड वॉर्म जो होते हैं बेटा वो ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा, है ना, कामगर होते हैं अर्थवॉर्म से। क्यों? एज दे फ्लरिश वेल इन मोस्ट वेल, क्योंकि वो क्या होते हैं, ज्यादा फ्लरिश हो जाते हैं मोस्ट यानी नमी वाली एयर में, मॉइस्चर वाली एयर में, रिच इन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, जो क्या होते हैं, रिच होते हैं डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को ज्यादा अच्छे आसानी से डिके कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। व्हाइट वॉर्म्स कैन सर्वाइव एट टेम्परेचर एट विच, और ये जो व्हाइट वॉर्म्स होते हैं बेटा ये सर्वाइव कर सकते हैं, बने रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं एट टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पर भी, एट विच अर्थवॉर्म्स कैन नॉट सर्वाइव, जिस टेम्परेचर पर अर्थवॉर्म नहीं जिंदा रह पाते, मर जाते हैं, उस पर भी ये जिंदा रह लेते हैं, तब भी ये काम करते रहेंगे, है ना, हमारे लिए। चलिए, व्हाइट और रेड वॉर्म्स आर ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर बर्मी कंपोस्ट। व्हाइट और रेड वॉर्म्स को यूज किया जाता है बर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए। एज दे कीप द मैन्योर वार्म एंड एरी, क्योंकि ये क्या करते हैं, मैन्योर को वार्म बनाए रखते हैं, एरी बनाए रखते हैं। दे आर ऑल्सो ग्रेट ब्रीडर्स, ये अच्छे ब्रीडर्स भी होते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या एम्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? तो द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री आर, क्या होते हैं बेटा, सेफ्टी प्रोवाइड कराना, सुरक्षा, शेल्टर आवास प्रोवाइड कराना रहने की जगह, क्लीननेस साफ सुथरी, हाइजीन, है ना, हाइजीन का ध्यान रखना उनके, ऑफ एनिमल्स, तो ये होते हैं और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। नंबर 2, प्रॉपर फीडिंग ऑफ द एनिमल्स, यानी उनके खाने पीने का ध्यान रखना अच्छे तरीके से। ब्रीडिंग एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनिमल, उनकी नई जनरेशन आना, है ना, एक गाय ने, है ना, तो छोटा बेबी दिया है, तो इस तरह से, ठीक है, तो ये कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होते हैं किसके, एनिमल हस्बेंड्री के। इसी तरह से 15 क्वेश्चन थे बेटा यहाँ पे। तो इस तरह से आज का वीडियो आपने देखा, कैसा लगा आपको वीडियो, क्या ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या इसी तरह हम आपके लिए और भी पूरी बुक के वीडियो लेके आए, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र।